सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम आयरन। मैं हूं एक्शन द बैनर और आज हम बात करेंगे बोट रीजन के डिसेबल अकाउंट्स को रिकवर कैसे करें। तो देखो, पहले तो मैं बता देता हूं कि बोट रीजन क्या है। बोट रीजन इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारे अकाउंट पे तुमने एनिमे के पीएफपी और फेक फॉलोअर्स, मतलब तुम्हारा अकाउंट किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लगता कि वो ह्यूमन चला रहा है। मतलब ये लगता है कि वो बोट है, जैसे कोई वर्क कर रहा हो या किसी हैकर ने उसको मतलब चला रहा हो, उससे कोई गलत काम वगैरह कर रहा हो। इस वजह से वो बोट रीजन से तुम्हारे अकाउंट को बैन कर दे रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जिनका अकाउंट बोट नहीं लगता है, मतलब उस पे उस ह्यूमन पीएफपी वगैरह सब चीज़ें, उसके बावजूद वो अकाउंट सस्पेंड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो साइबर सिक्योरिटी का भी गेम है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी भी मिली हुई है इसके अंदर। ठीक है, मैं पूरा क्लियर तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को वीडियो भी स्टार्ट करनी है, वैसे भी आगे की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो चलो, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड क्या कहती हैं, कमेंट में बता देना नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ये टॉपिक तो बोट रीजन के डिसेबल अकाउंट को रिकवर करने पे मैं बना रहा हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे भी देखो, मैंने तो 3 महीने पहले ही बता दिया था कि भाई ऐसा ग्लिच आने वाला है, तुम अपने अपने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो ताकि तुम्हारे अकाउंट बचे रहें। अब देखो, जिन जिन बंदों ने मेरी बात को मान के डीएक्टिवेट किया था, उनके उनके अकाउंट बचे हुए हैं। भाई मेरे भी 3 अकाउंट डीएक्टिवेट मैंने करके रखे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा ग्लिच आने वाला है। अब जिन बंदों को भरोसा था उनके अकाउंट बचे हैं, जिनको नहीं भरोसा था उनके अकाउंट भाई सस्पेंड होकर डिसेबल हो गए हैं। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था, ना कि यूट्यूब पे। तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो चलो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मेथड अगर तुमने एक भी स्टेप छोड़ा तो अकाउंट रिकवर होना मुश्किल है। और इस मेथड को जल्दी अप्लाई कर लेना, क्योंकि ये मेथड कब पैच हो जाए ये मेरे को भी नहीं पता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टेप नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अपने मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करो। मतलब अपने मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल करके फिर ऑफ कर दो। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करो। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके फिर ऑन कर लो। ठीक, स्टेप नंबर 3 में है अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करो, मतलब अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करके फिर ऑन कर लो। ठीक, अब आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में एक न्यू ईमेल क्रिएट करो। अब ये न्यू ईमेल तुम्हें अपने फ़ोन में नहीं क्रिएट करना है, दूसरे के फ़ोन में क्रिएट करना है, जिस फ़ोन से कभी भी कोई भी अकाउंट सस्पेंड ना हुआ हो। ठीक है, वैसे फ़ोन में तुम्हें एक न्यू ईमेल क्रिएट करके उसके अंदर रखे रहना है। ठीक, स्टेप नंबर 5, उस ईमेल को अपने डिसेबल अकाउंट में अटैच करो। मतलब जो तुम्हारा डिसेबल हो गया है अकाउंट, उस ईमेल को उसमें अटैच करो। अब मतलब पुराना ईमेल हटा करके उस न्यू ईमेल को अटैच करना है। अब तुम कहोगे भाई ये कैसे होगा, तो देखो ये सिंपल सा स्टेप है। तुम्हें गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है माई इंस्टाग्राम अकाउंट वाज हैकेड। वहाँ पे मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, जैसे तुम्हारा यूज़र नेम, तुम्हें कौन सा न्यू ईमेल अटैच करना है, चेंज करना है, वो तुम्हें वहाँ पे मतलब न्यू ईमेल दे देना। और वहाँ से अपना पासवर्ड भी रीसेट कर देना, एक न्यू पासवर्ड रख लेना। ठीक है, पासवर्ड रखने के बाद अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 6 पे। अपने न्यू मेल को जो तुमने अटैच किया अपने डिसेबल अकाउंट में, उसको दूसरे फ़ोन में सेव कर लो। मतलब तुमने तो दूसरे अकाउंट में दूसरे फ़ोन में ही क्रिएट किया है, तो उसको बचा के रखना। ये नहीं कि भूल जाऊँ यूज़र नेम या डिलीट कर दूँ, ऐसा नहीं करना, उसको सेव करके रखना। ठीक, अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 7 पे। अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर दो, मतलब सॉफ्टवेयर रीसेट, जिससे तुम्हारा मोबाइल ओल्ड वर्ज़न में चला जाएगा। मतलब जो फैक्ट्री रीसेट होता है ना, कि शॉप पे जा कर के लैपटॉप में या डाल के या कंप्यूटर में डाल कर के उसको फुल्ली रीसेट कर देते हैं, क्लियर। उस तरीके से करना है कि मतलब उसके अंदर एक भी डाटा ना बचा हो, जिससे तुम्हारी आईपी जो होगी वो ओल्ड वर्ज़न वाले आईपी में चेंज हो जाएगी। मतलब जो अभी तुम्हारी न्यू आईपी है, वो तुम्हारे ओल्ड वर्ज़न आईपी में चेंज हो जाएगी। और जो कुछ ग्लिच होंगे तुम्हारे फ़ोन के अंदर या बग्स वगैरह होंगे, वो सब क्लियर हो करके एक न्यू में आ जाएंगे, मतलब ओल्ड में तुम्हारा अकाउंट डिसेबल या सस्पेंड नहीं होता था। और जब न्यू में आ गए हो तो न्यू में मतलब डिसेबल और सस्पेंड हो रहा है, तो इससे तुम अगर ओल्ड में जाओगे तो तुम्हारा अकाउंट सेफ हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 8 में। ठीक है, स्टेप नंबर 8 में ये लिखा है फ़ोन फैक्ट्री रीसेट के बाद जो तुमने डिसेबल अकाउंट में मेल अटैच किया था, वही सिर्फ एक मेल अपने फ़ोन में लॉगिन करो फैक्ट्री रीसेट के बाद। मतलब जब तुम्हारा अकाउंट रीसेट हो जाए फैक्ट्री रीसेट, तो उसके अंदर तुम्हें वो मेल लॉगिन करना है, सिर्फ एक ही मेल लॉगिन करना है जो तुमने न्यू बनाया था दूसरे फ़ोन से। उस उस ईमेल को तुम्हें अपने फैक्ट्री रीसेट जिसमें तुमने फ़ोन को किया, जिस फ़ोन में, उस फ़ोन में तुमको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब फैक्ट्री रीसेट होने के बाद अब तुम्हें स्टेप नंबर 9 पे आ जाना है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, दोबारा दूसरा मेल मत लॉगिन करना, वही न्यू मेल लॉगिन करना, तभी वर्क करेगा मेथड।
अब स्टेप नंबर 9 में देखो, इंस्टाग्राम डाउनलोड करो लेटेस्ट वर्जन, उसमें अपना डिसेबल अकाउंट लॉगिन करो, देन उसका स्क्रीनशॉट लो। मतलब तुम्हें इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, लेटेस्ट वर्जन जो इंस्टाग्राम का ऑफिशियल ऐप है, और उसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट लॉगिन करना है जो तुम्हारा डिसेबल है, ठीक। लॉगिन करके छोड़ देना है और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये नहीं कि ओल्ड स्क्रीनशॉट पड़ा है अपलोड कर दो, नहीं, न्यू स्क्रीनशॉट ही लेना है, ठीक। लेने के बाद अब स्टेप नंबर 8 पे आ जाते हैं। फेसबुक डाउनलोड करो लेटेस्ट वर्जन, फिर उसमें एक बिजनेस अकाउंट बनाओ और मेटा इनेबल करके मेटा मैक्स या प्रीमियम बाय करो। बिजनेस मेटा होना चाहिए, नॉर्मल नहीं। मतलब इसमें स्टेप नंबर 8 में ये, स्टेप नंबर 10 में ये है कि तुम्हें फेसबुक डाउनलोड करना है, उसके अंदर न्यू अकाउंट बनाना है जिसको तुम्हें कन्वर्ट करना है बिजनेस में, या तुम्हारे पास पहले का कोई बिजनेस अकाउंट था, हाँ, तो उसमें तुम्हें मेटा लेना है। मेटा मैक्स या प्रीमियम होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पहले से है तो तुम उसमें लॉगिन कर लो, लेकिन वही एक अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखना कि मेटा मैक्स या प्रीमियम होना चाहिए, वो भी बिजनेस का। ये ना हो कि नॉर्मल क्रिएटर का या पर्सनल का मेटा हो, नहीं, बिजनेस का ही होना चाहिए, वो भी मैक्स और प्रीमियम, तभी मेथड वर्क करेगा, ठीक। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 11 पे। स्टेप नंबर 11 पे ये लिखा है चैट जीपीटी से एक टेक्स्ट फॉर्म बनाओ, ठीक है। मतलब चैट जीपीटी को कह करके एक फॉर्म बनाओ, टेक्स्ट फॉर्म। बोलो मेरा अकाउंट साइबर सिक्योरिटी और बोट रीजन, मतलब दोनों लिखना है, साइबर सिक्योरिटी और बोट रीजन से परमानेंटली डिसेबल हो गया है, मुझे रिकवर करना है, मुझे तुम टेक्स्ट फॉर्म दो। मतलब तुम्हें चैट जीपीटी को ये कहना है कि सर मेरा अकाउंट साइबर सिक्योरिटी और बोट रीजन से डिसेबल हो गया है, तो आप मुझे टेक्स्ट फॉर्म दे जिससे मैं अपना अकाउंट रिकवर कर सकूँ। तब जब वो तुमको फॉर्म दे देगा, ठीक। अब स्टेप नंबर 12 पे आना है। स्टेप नंबर 12 पे ये लिखा है कि उस फॉर्म को फिल करके अपने फेसबुक वेरीफाई अकाउंट पे केस डाल दो। देन मेटा पूछेगा तुम्हारा अकाउंट हैकेड हुआ था, तुम बोलना हाँ हैकेड हुआ था, फिर मैंने रिकवर किया और पर मैंने देखा मेरा अकाउंट डिसेबल है। मतलब जब तुम्हें चैट जीपीटी फॉर्म दे देगा, तुम उस फॉर्म को फिल कर लेना, ठीक। फॉर्म को फिल करने के बाद तुम्हें अपने बिजनेस जो तुमने फेसबुक पे मेटा ले रखा है, बिजनेस मैक्स या प्रीमियम, बिजनेस वाले में, उसमें तुम्हें एक केस डालना है, ठीक। केस ओपन करना है। अब वहाँ पे केस में तुमने मतलब वही जो फॉर्म फिल किया था वो इसके अंदर डाल करके केस डाल देना है। अब वहाँ पे मेटा तुमसे बात करेगा, ठीक। अब बात करेगा, फिर वहाँ पे तुम्हारा अकाउंट क्या कहते हैं, सॉरी मैं अकाउंट कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब चैट जीपीटी ने तुमको फॉर्म दिया, ठीक। क्लियर तरीके से बताता हूँ। उस फॉर्म को तुम्हें फिल करना है, अपना यूज़र नेम, अपना नेम और अपना जीमेल वगैरह उसके अंदर दे करके और नंबर वगैरह दे करके तुम्हें वो फॉर्म को फिल कर देना है, ठीक है। और फॉर्म फिल करने के बाद तुम्हें वो फॉर्म को कॉपी करके जाना है अपने फेसबुक वेरीफाई अकाउंट पे, जो जिस पे तुमने मेटा प्रीमियम या मैक्स ले रखा है, वहाँ पे जा करके तुम्हें एक केस डालना है, मतलब केस ओपन करना है। अब फेसबुक पे केस ओपन करने के बाद तुम्हारी चैट होगी मेटा के एजेंट से। जब मेटा के एजेंट से चैट होगी तब वो मेटा का एजेंट तुमसे पूछेगा कि क्या आपका अकाउंट हैक हुआ था, ठीक है। अब तुम कहना वहाँ पे कि हाँ मेरा अकाउंट हैक हुआ था, ठीक है। मेरा अकाउंट तो हैक हुआ था, लेकिन जब मैंने अपना अकाउंट रिकवर किया तो मैंने देखा कि मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया है, ठीक है। तुम्हें ये बात करनी है फेसबुक से, ठीक है। अब जब मेटा एजेंट तुमसे ये बात कर लेगा कि भाई तुम्हारा अकाउंट डिसेबल हैक की वजह से हुआ है, तो तुम कहना हाँ। अब उसके बाद से आ जाते हैं स्टेप नंबर 13 पे। अब मेटा केस एक्सेप्ट कर लेगा और रिव्यू में डाल देगा। मतलब मेटा फिर तुम्हारा केस जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और रिव्यू में डाल देगा। फिर तुम लोग तब तक मेटा का रिप्लाई मत करना जब तक वो खुद से कोई अपडेट ना दे। मतलब तुम मेटा का रिप्लाई तब तक मत करना जब तक वो खुद से अपडेट ना दे। जैसे तुम सोचोगे यार 24 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए, कोई रिप्लाई नहीं आया, मैक्स है प्रीमियम है, मैं जाके रिप्लाई करता हूँ और पूछता हूँ। मतलब तुम्हें उससे नहीं पूछना है। जब उसने रिव्यू में ले लिया केस, फिर वहीं से तुम्हें केस को छोड़ देना है उसके ऊपर। फिर तुम्हें उससे कोई बात कुछ भी नहीं करनी है जब तक वो खुद से रिप्लाई ना करे या पूछे ना, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मेटा केस का क्या हुआ, बस वेट करो। मतलब उससे पूछना नहीं है कि मेरे केस का क्या हुआ, मेटा जी मेरे केस का क्या हुआ, तो तुम्हें बस इंतज़ार करना है। अब देखो इंतज़ार कितना देर करना है, यहाँ पे दिया है 24 से 48 आवर्स, मैक्स 7 डेज अंडर, मतलब 7 डेज तक मैक्स है। वैसे तो 24 से 48 आवर्स में तुम्हारा अकाउंट बैक आ जाएगा। लिखा है 24 से 48 आवर्स मैक्स 7 डेज अंडर यूर ऑल डिसेबल अकाउंट्स इज बैक। मतलब तुम्हारा जो जितने भी, अगर ज़्यादातर क्या होता है कि जितने भी अकाउंट तुम्हारे डिसेबल हुए रहेंगे वो अपने आप रिकवर हो जाएंगे सारे के सारे। लेकिन ज़्यादातर ये होगा, मतलब कम से कम ये होगा कि तुम्हारा अकाउंट
रिकवर ज़रूर होगा जिसका तुमने केस डाला है, और उससे ज़्यादा होगा तो तुम्हारे सारे अकाउंट वापस आ जाएँगे, ठीक है? ये होगा। अब जब तुम्हारा अकाउंट जैसे ही वापस आएगा तुम्हें उसको डिसेबल कर देना है, ठीक है? मतलब उसको यूज़ नहीं करना है ज़्यादा दिन। पहले अपना जो तुम लोग को तुम्हारा कोई मतलब क्लाइंट वगैरह है उसमें, या तुम बिज़नेस करते हो उस इंस्टाग्राम से, मतलब उस आईडी से बिज़नेस चलाते हो, या तुम मतलब तुम्हारा कोई अपना कुछ है उसके अंदर जो पर्सनल चीज़ें हैं, उसको ले लेना है और उसके बाद से तुम्हें अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देना है, ठीक? जैसे ही अनबैन होगा। अब देखो स्टेप नंबर 14 में है, अपने मोबाइल में बाकी के जीमेल या बाकी इंस्टा अकाउंट्स या कोई यानी तुम्हारा पर्सनल डाटा जैसे वीडियो, फ़ोटोज़, कोई ऐप वगैरह, ये सब मत लाना जब तक अकाउंट रिकवर ना हो जाए। मतलब जैसे तुमने फैक्ट्री रीसेट कर दिया, फिर तुम सोचो कि मेरे को एक ईमेल की ज़रूरत है जो मेरा पुराना था उसको लॉगिन कर लूँ, तो तुम्हें लॉगिन नहीं करना है। या तुम सोचो कि इसके अंदर एक वीडियो, फ़ोटो बना लूँ, नहीं वो भी नहीं करना है। मतलब पुरानी चीज़ें इसमें लानी ही नहीं है, जब तक तुम्हारा अकाउंट रिकवर ना हो जाए। मतलब 7 डेज़ तक तुमको अपने अकाउंट को, अपने मतलब फ़ोन को खाली ही रखना है, ठीक है? मतलब जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोज़ कुछ भी नहीं लानी है तुम लोग को अपने मतलब फ़ोन में, सिर्फ़ 2 से 3 चीज़ें रखनी है, जैसे इंस्टाग्राम और एक फ़ेसबुक। उसमें लॉगिन रहना चाहिए, डिसेबल अकाउंट, लॉग आउट नहीं करना, ना कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना न्यू, या कोई लॉगिन करना कि मैं इंस्टाग्राम इसमें चलाऊँ। उसको वैसे ही छोड़ देना जब तक अकाउंट रिकवर ना हो जाए, ठीक है? इसमें 100% कन्फर्म है कि तुम्हारा अकाउंट रिकवर हो जाएगा अगर मेथड पैच ना हुआ हो तो। क्योंकि देखो गाइस ये सब मेथड जो है वो, क्योंकि मेथड ऐसा कोई नहीं है जो परमानेंट रहे, कभी ना कभी पैच हो जाते हैं। वैसे अब तुम लोग कहोगे कि भाई इस मेथड से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो मैं इसलिए ये मेथड दे रहा हूँ क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे 2 से 3 दोस्तों ने इसी मेथड से अपने 2-2 3-3 डिसेबल अकाउंट रिकवर किए हैं। ये मेथड उन लोगों ने मुझे खुद दिया है। उन्होंने बोला कि भाई ऐसे-ऐसे मैंने किया तो मेरा अकाउंट रिकवर हो गया। तो उन्होंने बोला कि, मैंने पूछा कि ऐसा आइडिया तुम लोग के कहाँ से आया कि ये मेथड अप्लाई करते हैं? तो उसने बोला कि हम लोगों ने सोचा कि हैकेड फॉर्म से अकाउंट जैसे बैक आ रहे थे, उसी तरीके से ऐसा भी कोई मेथड होगा। तो फिर हम लोगों ने अप्लाई किया, हम लोगों ने दिमाग लगाया तो आईपी चेंज की, क्योंकि जो कि मतलब जिस-जिस चीज़ की इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे आईपी बैन हो जाती है, तो अगर आईपी चेंज करेंगे तो सही हो जाएगी आईपी, तो यानी अकाउंट वापस आ सकता है। और हैकेड फॉर्म से हम अकाउंट वापस ला रहे थे तो वो भी यूज़ किया हमने, तो अकाउंट वापस आ गया। मतलब इन लोगों ने इतना दिमाग लगा कर के किया है, मैं क्या बताऊँ। और इसका फुल फॉर्म मतलब मेरे क्या कहते हैं, मेरा असिस्टेंट है, वो दोस्त है समझ लो मेरा, जावेद नाम का है। उसके ऊपर पूरा टॉपिक, मतलब ये पूरा फुल जो मतलब मैंने मेथड बताया है ये उसके ऊपर जाता है, क्योंकि ये मेथड उसने मेरे को दिया था, जावेद नाम ने। मेरा दोस्त भी है एंड मेरा क्या कहते हैं असिस्टेंट भी है, ठीक है? तो ठीक है गाइज़, अगर मेथड ना समझ आया तो तुम लोग मुझे एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देना और मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना टेलीग्राम पे, और मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया है, जॉइन कर लेना। और मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना कि नेक्स्ट कौन-सी वीडियो पे तुम लोग को कौन-से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है? इस बार तो मैंने डिसेबल अकाउंट पे बता दिया है, और नेक्स्ट कौन-सी टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना। चलो ठीक है, बाय-बाय गाइज़, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टीम आयरन और हैक्सन।